बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। रांची से एक बड़ी खबर है। 4 और जिलों के 20 सूत्री कमेटी की घोषणा कर दी गई है। खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा और गुमला के 20 सूत्री जिला प्रखंड समिति की घोषणा कर दी गई है। रविवार को 5 जिलों की घोषणा हुई थी और अब जाकर फिर से 4 जिलों की घोषणा की गई, यानी कि 9 जिलों की घोषणा अब तक हो चुकी है और बाकी जिलों को लेकर भी बहुत जल्द घोषणाएं कर दी जाएंगी। तो जिला 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के सदस्यों की घोषणा लगातार की जा रही है और बहुत ही तेजी के साथ इस पर काम हो रहा है। अब तक आज 4 और बीते दिन 5 और कुल 9 जिलों के लिए कार्यान्वयन समिति की घोषणा हुई है। कुल 24 जिलों में ये 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की घोषणा होनी है, जिसको लेकर फॉर्मूला भी पहले से तय है और साथ ही साथ समिति के सदस्यों का भी चयन शुरू कर दिया गया है। उनकी घोषणा हो रही है। ये सरकार के कामकाज को सही तरीके से उन जिलों में इंप्लीमेंट करवाएंगे और इसलिए ये 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है और बहुत तेजी के साथ सरकार इस मामले में आगे बढ़ रही है। और विपिन हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, निश्चित तौर पर पहले 5 और अब 4, यानी कुल मिलाकर बहुत तेजी के साथ जो क्रियान्वयन समिति के लिए घोषणा हो रही है, क्या कुछ खास है अब? देखिए, 4 और नए जिलों की घोषणा आज राज्य की सरकार ने कर दी है 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति को लेकर, जिसके तहत खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा और गुमला जिला के लिए जिला और प्रखंड स्तरीय कमेटियों की घोषणा कर दी गई है। कल सरकार ने 5 जिलों की घोषणा की थी और अब कुल मिलाकर 9 जिलों की घोषणा हो गई है। कल संभावना है कि 5 अन्य जिलों का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। तो तेजी से जो प्रक्रियाएं हैं उसे पूरा कर सरकार जो है 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति को फंक्शनल करना चाह रही है और जैसे ही जिला और प्रखंड स्तरीय कमेटियों का गठन का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, उसका प्रदेश स्तरीय जो 20 सूत्री की कमेटी होती है उसका गठन करने के बाद 20 सूत्री को पूरी तरह से मजबूत कर दिया जाएगा। 20 सूत्री राज्य में फंक्शन करना शुरू कर देगी और जिस तरह से लगातार हर प्रखंड और जिला की जो कमेटियां बनी है उसमें 9 लोगों को शामिल किया गया है, जो कि जेएमएम कांग्रेस के ग्रास रूट के वर्कर के साथ साथ जो जिला स्तर के नेता हैं उन्हें जगह मिली है। तो ऐसे में बड़े पैमाने पे जो कार्यकर्ता है वो सरकार से जुड़ रहे हैं और जिस तरह से फॉर्मूला तय हुआ है इस बंटवारे को लेकर कि जिसके हिस्से में, जिस दल के हिस्से में जो जिला आएगा वहां पर उस जिले का उपाध्यक्ष समेत 6 सदस्य उनके होंगे और 3 सदस्य जो है वो कांग्रेस के होंगे, अगर वो हिस्सा जेएमएम के ही खाते में जाता है। यही चीज कांग्रेस के हिस्से में भी आती है कि अगर कांग्रेस के हिस्से में जो जिला आया है तो वहां पर जिला के उपाध्यक्ष समेत 6 सदस्य जिला में उनके होंगे और 3 सदस्य झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा। तो ऐसे में पूरे राज्य में इस 20 सूत्री समिति के जरिए ग्रास रूट के जो वर्कर हैं उनको सरकार से जोड़कर कहीं ना कहीं संगठन को भी मजबूत करने की कवायद शुरू हो चुकी है। एक चिर परिचित ये डिमांड रहा था जब से गठबंधन की सरकार बनी थी और लगातार कहा जा रहा था कि 20 सूत्री काफी महत्वपूर्ण और इसके जरिए हजारों कार्यकर्ताओं को सरकार से जोड़ने का मौका मिलेगा। तो वो मौका जो है वो आ गया है कार्यकर्ताओं के लिए। 9 जिलों में इसकी घोषणा हो चुकी है, कल 5 जिलों की घोषणा होनी है। तो बहुत तेजी से उम्मीद की जा रही है कि 15 तारीख तक 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति को लेकर जो विभिन्न जिला और प्रखंड स्तरीय समितियां हैं उसका गठन कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े, आप पूरी जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैसला है और बहुत ही तेजी के साथ इस पर काम हो रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो उसकी योजनाएं वो बहुत सही तरीके से तमाम जिलों में क्रियान्वित हो और उसके क्रियान्वयन के लिए ये समितियां होती है और उसको लेकर फॉर्मूला भी पहले से तय है। और इसी कड़ी में 4 और जिलों के लिए जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय समितियों की घोषणा की गई है और कुल मिलाकर अब तक 9 जिलों के लिए ये क्रियान्वयन समिति की घोषणा हो चुकी है और 24 जिलों के लिए भी लगातार काम चल रहा है। 24 में से 9 जिलों के लिए घोषणा हो चुकी है। शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।